अपने सूटबूछ वाले पीएम साहब और उनके पार्टी का फर्जी राष्ट्रवाद और सैनिक सम्मान का ढोंग पूरी तरह से खुल के जनता के सामने आ गया है। देश में पहलगाम के शहीदों का बदला लेने वाली भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाला बीजेपी का मंत्री विजय शाह अभी भी छुट्टा घूम रहा है और ना ही सूटबूछ वाले पीएम साहब और ना ही उनकी पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई की है, बल्कि नफरती मंत्री विजय शाह को बचाने के लिए बीजेपी घटिया खेल खेल रही है और इसके लिए अंदर खाने में बड़ा षड्यंत्र कर रही है। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी को विजय शाह मामले में पूरी तरह से नंगा कर दिया है। इससे बीजेपी के नकली राष्ट्रवाद और सैनिक सम्मान की पोल पूरी तरह से खुल गई है। कैसे बीजेपी का नकली राष्ट्रवाद और फर्जी सैनिक सम्मान का भांडा फूट गया है। हाईकोर्ट ने दोबारा ऐसा क्या कह दिया है कि बीजेपी सरकार का पूरा खेल बेनकाब हो गया है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही आपको दिखाऊंगी वीडियो भी जो अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी के फर्जी राष्ट्रवाद की पोल खोलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। अपने सूटबूछ वाले पीएम साहब की पार्टी हमेशा राष्ट्रवाद, धर्मवाद और अब सैनिक सम्मान को लेकर बहुत बड़े दावे करती दिख रही है, लेकिन उनका ये दावा उतना ही फर्जी होता है जितनी बीजेपी की सैनिक सम्मान के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा है। आपको बता दें कि बीजेपी पूरे देश में सैनिक सम्मान और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह करने की खुशी में हर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इसका पूरा चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजस्थान से जो वीडियो बीजेपी विधायक की वायरल हुई है वो बीजेपी के राष्ट्रवाद और तिरंगे के सम्मान को सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर देता है। वीडियो में बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य तिरंगे से पसीना और नाक पोंछते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि वही विधायक जी हैं जो स्टेज पे राष्ट्रवाद और धर्मवाद पे बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन इस महोदय को इतना नहीं मालूम कि ये तिरंगा देश के सम्मान है, देश की पहचान है, देश का अभिमान है, लेकिन ये खुद को राष्ट्रवादी कहने वाले लोग इसका अपमान कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये बात कहीं ना कहीं ये साबित कर रही है कि बीजेपी राष्ट्रवाद का दावा कितना मजबूत है। दूसरी ओर अगर मध्य प्रदेश के बीजेपी मंत्री विजय शाह की बात की जाए तो विजय शाह को बचाने के लिए उनकी सरकार पूरी तरह से उनको बचाने में जुटी है, लेकिन बीजेपी का ये खेल अब पूरी तरह से सामने आ चुका है। बता दें आपको, पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था, लेकिन अचानक सीज फायर ने न सिर्फ भारतीय सैनिकों के मनोबल को तोड़ने का काम किया था, बल्कि सीज फायर के बाद बीजेपी के मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम रोल निभाने वाली कर्नल सोफिया पे घटिया बयानबाजी की थी। नफरती मंत्री विजय शाह ने अपने भाषण में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन तक बता दिया था, लेकिन हद तो ये है कि एक और जहां बीजेपी पूरे देश में सैनिक सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाले हुए है, अपने पीएम साहब आदमपुर एयरबस पे पहुंच के सैनिकों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। रक्षा मंत्री पुंछ में सैनिक अड्डे पे पहुंच के सैनिकों के सम्मान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर ऑपरेशन सिंदूर में अहम रोल निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पे घटिया बयानबाजी करने वाले अपने नफरती मंत्री पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में चाहे अपने पीएम साहब हो या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ, दोनों के सैनिक सम्मान की बात एक ढोंग ही लगती है। ढोंग इसलिए कि जब बीजेपी की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को विजय शाह के खिलाफ ना सिर्फ कड़ी कार्रवाई करनी थी, बल्कि उनको तुरंत ही मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए था, लेकिन सीएम मोहन यादव ने सैनिक सम्मान की धज्जियां उड़ाने वाले अपने मंत्री पे कार्रवाई के बजाय उनको बचाने में लग गई है। इसका पूरा सबूत जो है सामने आ गया है। आपको बता दें कि जिस दिन बीजेपी मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था, उसके बाद जब थाने में FIR दर्ज हुई तो मामला जबलपुर हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट की बेंच जस्टिस अतुल श्रीधरन और अनुराधा शुक्ला की पीठ ने 4 घंटे के भीतर BNS की धाराओं में FIR दर्ज किए जाने का आदेश जारी किया था, लेकिन इस आदेश के खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई की पीठ ने FIR दर्ज किए जाने पे रोक तो नहीं लगाई, लेकिन विजय शाह को जम के लड़ताल लगाई और साथ ही कहा कि कोई भी देश के सैनिकों के लिए इस तरह की बातें कैसे कर सकता है और मामले की सुनवाई के लिए एक दिन आने को कहा। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से विजय शाह की दया याचिका पे सुनवाई चल रही है। दूसरी ओर अगर हाईकोर्ट जबलपुर की बात करने अपने आदेश पे हुई FIR पे हाईकोर्ट मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पे उखड़ पड़ा है। बता दें आपको, जब जबलपुर हाईकोर्ट ने 4 घंटे में FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे तो उस समय मध्य प्रदेश की पुलिस ने शायद सरकारी प्रेशर में कुछ छोटी मोटी जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया था, लेकिन अब इसको लेकर जस्टिस अतुल श्रीधरन सड़क पे उठे हैं। खरकोट रूम की हालत ये हो गई थी कि मध्य प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कि उनके पसीने छूट गए। जस्टिस श्रीधरन ने साफ तौर पे कहा कि ये सीधे सीधे बीजेपी अपने मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है और जानबूझ के ऐसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है कि जिससे बाद में पूरे मामले को
कदम साबित कर दिया जाए। ऐसे में साफ है कि बीजेपी के मोहन सरकार अपने मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि गुरुवार को इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधर और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डबल बेंच ने फिर से सुनवाई की थी। इसमें जो है मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने बुधवार को शाम 7:55 पे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच सरकार की कार्रवाई संतुष्ट नजर नहीं आई। हाईकोर्ट ने कहा कि ये एफआईआर खानापूर्ति है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने इस बात पे आपत्ति दर्ज की कि उन्होंने अपने आदेश में उन धाराओं का जिक्र किया था जिसके तहत विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज होना था, वो पुलिस के एफआईआर में नजर नहीं आ रहा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने आदेश दिया कि एफआईआर नए सिरे से दर्ज की जाए, जिसमें कोर्ट ने जिन धाराओं का जिक्र किया है उनको शामिल किया जाए। आपको बता दें कि महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की ओर से कहा गया कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। इस बात पर भी हाईकोर्ट ने आपत्ति दर्ज की। हाईकोर्ट का कहना है कि यह किसी मर्डर का इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बल्कि एक आपत्तिजनक भाषण का इन्वेस्टिगेशन है। इसमें बहुत जांच की जरूरत है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बीएनएस की धारा 152B, 196(1)A और 197(1)C के तहत केस दर्ज किया जाना था, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से हल्की धाराओं में केस दर्ज करके बचाने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने दोबारा अपने आदेश में दी गई धाराओं में केस दर्ज करके लाने को कहा है। बता दें आपको, अगर इन धाराओं में केस दर्ज होता है और विजय शाह पे केस चलता है तो उम्र कैद जैसी बड़ी सजा हो सकती है। ऐसे में एक और जहां उन पे देशद्रोह का केस चलेगा तो दूसरी ओर उनका मंत्री पद पे जान का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन पूरे मामले में एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव कर्नल सोफिया कुरैशी पे अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री को बचाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हल्की धाराओं में केस दर्ज किया गया। लेकिन आज फिर से इस मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेंगे कि विजय शाह का क्या होगा। लेकिन इस बीच ये बात पूरी तरह से खुल गई है कि कर्नल सोफिया कुरैशी पे अपमानजनक टिप्पणी करने वाले अपने मंत्री को सजा देने के बजाय उनको बचाने में जुटे हैं, जो कि न सिर्फ कर्नल सोफिया कुरैशी बल्कि भारतीय सेना का भी अपमान है। ऐसे में बीजेपी का फर्जी सैनिक सम्मान का खेल और तिरंगा यात्रा की हकीकत जो है खुल के सामने आ गई है। इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है? क्या मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जिस तरह से विजय शाह को बचाने के लिए गलत एफआईआर दर्ज की है, क्या ये साबित नहीं करता है कि बीजेपी का राष्ट्रवाद और सैनिक सम्मान का झूठा खेल देश की जनता के साथ खेल रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी सच्ची लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि सच को आवाज मिल सके। अगली खबर में फिर मिलते हैं। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।